नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे जादू के बारे में। जादू बुक लिखी गई है रॉन्डा बंटी द्वारा और किस तरह से हम अपने सपनों को पा सकते हैं, ऐसा क्या करें, बहुत सरल तरीके से इन्होंने बताया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बुक का नाम है जादू, जो रॉन्डा बंटी द्वारा लिखी गई है। बहुत सरल तरीके से आप सभी के पास पहुंचे, मेरी यही कोशिश रहेगी। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द अमरल्ड टैबलेट, लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व। दोस्तों, इस बुक में जो लिखा गया है वो सब हमारे शास्त्रों में भी है। तो वहीं से रॉन्डा बर्न ने जब उनके ऊपर जो उन्होंने अनुभव किया, उन अनुभव को उन्होंने शेयर किया है इस बुक पे। उनकी एक मूवी भी है, द सीक्रेट। तो इसमें जैसे लिखा है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। तो दोस्तों, हमें अपने जिन जिन क्षेत्रों में समृद्धि चाहिए, हमारे रिलेशनशिप हो, हमारा मनी हो, और हमारी सेहत हो, और जो भी कुछ हमें चाहिए वो सब हम हासिल कर लेंगे। किस तरह से हासिल करेंगे, आइए हम जानते हैं। तो समर्पण, काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। ये कहा है रॉन्डा बर्न ने कि ये जो जादू है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं, जिसका अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में वो हर एक चीज़ सकारात्मक रूप से हमारे सामने है। चाहे वो हमारा मनी का फील्ड हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप का हो, चाहे वो हमारी सेहत के लिए हो। और वो यही चाहती है कि वो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भरे, और पूरी दुनिया के लिए वो यही विश करती है। सबसे पहले हम जानेंगे आभार। तो उनकी इस जर्नी में जिन जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो डे है, ये 0 डे शुरू हो रहा है। तो 0 डे के बाद में जब अभ्यास आएंगे, वो चैप्टर 1 से आएंगे। तो अभी हम 2 दिन इनका ये पूरा पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से उनकी जर्नी रही। तो एक एक शब्द को अच्छे से समझिएगा और अच्छे से इस के बारे में समझेंगे, और फिर हम अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वो आभार करती हैं। जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। जैसा इन्होंने कहा कि पहले जब वो लिखने के लिए बैठी थी इस पुस्तक को, उनको ये कार्य आनंददायक तो लगा, लेकिन उस समय वो अकेली ही ये कार्य कर रही थी। फिर जिस तरह धीरे धीरे उनके विचारों में संपन्नता आई, तो धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते चले गए और ये मैजिक बुक हम सबके हाथों में पहुंची। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एकरूप कर पाऊँ। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के सेमस होर और कार्ला थार्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किलप्रिट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई।
इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क ओ कॉर्नर, माइक गार्डिनर, लोरी सारापो, कोरी जोहानसिंग, चॉय ली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंड सुस्टर को, कैरोलीन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, जेनी फेन, जेम्स परवीन, किम्बर्ली गोल्डस्टेन और इsoल्ड सोअर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलोयोज को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पॉलिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। तो रोंडा बर्न ने सबसे पहले उन सभी को धन्यवाद अदा किया जो उनके जो मूवी जो उन्होंने बनाई द सीक्रेट मूवी, जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और वो आप सभी को देखनी है। सबसे पहले आप वो सारी मूवी देखिए ताकि आप उसके बारे में जान सकें उसमें क्या कहा गया है। उस तरह से ये जर्नी हमारी आगे बढ़ती जाएगी। तो अब हम जानेंगे विषय सूची के बारे में कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले जो विषय सूची है उसमें है क्या आप जादू में यकीन करते हैं। सबसे पहले यही पूछा गया है, तो आप सभी बताइए क्या आप जादू में यकीन करते हैं। फिर दूसरा है एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना, एक जादुई पुस्तक, पहला दिन, यहाँ से हमारा पहले दिन की शुरुआत होती है। पहला दिन अपनी नियामतें गिने, दूसरा दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई संबंध, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, पांचवा दिन जादुई धन, छठा दिन जादू की तरह काम करना, सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, आठवां दिन जादुई तत्व, नौवां दिन धन का चुंबक, 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, 11वां दिन जादुई सुबह, 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले, 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए, 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, 17वां दिन मैजिक चेक, 18वां दिन जादुई कार्यसूची, 19वां दिन जादुई कदम, 20वां दिन हृदय का जादू, 21वां दिन बेहतरीन परिणाम, 22वां दिन आपकी नज़रों के ठीक सामने, 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, 24वां दिन जादुई छड़ी, 25वां दिन जादुई संकेत समझे, 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदले, 27वां दिन जादुई दर्पण, 28वां दिन जादू को याद रखें। आपका जादुई भविष्य, जादू कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों ये उनकी विषय सूची है। 1 से लेके 28 तक के इसमें चैप्टर्स आते हैं और 1 से लेके 28 तक के हमें असाइनमेंट करने पड़ते हैं। जिस दिन जो असाइनमेंट होता है उसको उसी दिन करना पड़ता है। कुछ असाइनमेंट हमें बोलकर करना पड़ेगा, कुछ हमें लिख कर करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमारी आगे की जर्नी चलेगी हम वैसे वैसे जानेंगे। देखिए कुछ पिक्चर्स है, इन पिक्चर्स में जो दिखाई दे रहा है गोल्डन गोल्डन, वो जादू की तरह से पूरी तरह से फैला हुआ है।
और इसी तरह से ये चमक हमारे जीवन में भी है और आएगी। तो नेक्स्ट हम जानेंगे, क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? तो सबसे पहले आप ही बताइए, क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? अगर आप जादू में यकीन रखते हैं तो ये आपके लिए है। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डाल 1916-1990 में इन्होंने ये बात कही कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। कैसे कह देते हैं ना, अरे वाह ये तो मैंने सोचा और मेरे मन की बात पूरी हो गई। तो दोस्तों एनर्जी तो होती ही, ये ऊर्जा होती है। ऊर्जा दो तरह की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब हम जो जादू की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा कि जादू क्या है, किस तरह से उसको हम अपने जीवन में लाना, और उसी तरह से उसी विचारों के साथ हम उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिन लोगों की हमें ज़रूरत होती है और जो लोग हमारे लिए कार्य कर सकते हैं। तो आइए हम और आगे बढ़ते हैं। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। जब हम बच्चे थे ना दोस्तों, हमारा जो दायरा था ना वो सीमित नहीं था, वो असीमित था। हम कुछ भी देखकर कुछ भी कल्पना कर लेते थे और वो कितना अच्छा लगता था। हम कुछ भी आकाश में तारे देखते थे तो वो अच्छा लगता था। तारों से हम तरह तरह से क्या बना लेते थे, कुछ भी पिक्चर बना लेते थे कि भाई ये पिक्चर बन रही है तारों से, वो पिक्चर बन रही है, तो कितना अच्छा लगता था। तो उस समय क्या था, एक जो जादुई रोमांचक वो अनुभव हमारे अंदर था। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। ये सब उन्होंने इसलिए बताया है क्योंकि ये हमें विश्वास था कि ये होता है, ऐसा हमें मिलता है और हमें मिलता भी था। उन्हें ये ऐसा नहीं सोचते थे जब हम छोटे थे कि भाई वो सेंटा क्लॉज एक रात में कैसे हम सबको गिफ्ट दे सकता है, लेकिन वो देता है और हमको मिलता है। हमको बस इस पे विश्वास था कि वो हमें मिलता है। जब हमें मिलता है ये विश्वास था तो हमें सच में मिलता था। आप भी सोच सकते हैं कि जब आप छोटे थे तो आपको भी ऐसा ही विश्वास था। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर व्यस्त बन गए। जिम्मेदारियों, समस्या और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। इसका मतलब ये होता है, सोचिए जब हम छोटे थे तो हमारी जो सोच जो असीमित थी, मतलब कि हम कुछ भी कर लेते थे और हमें कितना अच्छा लगता था। जैसे कि सोचिए हम चढ़ते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं और हम एकदम आराम से बिना सोचे हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, अरे लग जाएगी, तुमको लग जाएगी। वो पहले ही इस तरह की बातें बोलते हैं। तो जो हमारी खुशी होती है तो खुशी के गुब्बारे की क्या होती है, वो हवा निकल जाती है, मतलब कि वो सोच हमारे अंदर आ जाती है, वो विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि एक क्लास चल रही थी, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे थे। तो एक बच्चा नहीं आया था, तो जो दूसरे बच्चे थे, जब उनको ये टीचर ने बोला भाई ये थोड़ा सा कठिन सम्स है, तो आप है ना दूसरे दिन आना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप सॉल्व कर पाओगे तब। लेकिन जब वो जो बच्चा नहीं आया था, वो बच्चा जब क्लास में आया तो उसने वो सम सॉल्व करके टीचर को दिखाया, क्योंकि उसने वो बात नहीं सुनी थी। तो जब हम किसी दूसरे की बात भी सुन लेते हैं ना, तो हम वैसा ही एक्सेप्ट करने लगते हैं और उसी तरह से कार्य करने लगते हैं।
तो क्या है, जो बचपन की जो हमारी जो चीजें होती है ना, उसको हम दबा देते हैं और बड़े धीरे धीरे बड़े बनने लग जाते हैं, और हमारी जो कल्पना होती है, हमारी जो चीजें होती है, वो सब वैसे की वैसी रह जाती है। तो कहते हैं ना कि गुब्बारे की हवा निकाल दी, ये बात एकदम सही है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है। अच्छा, ये मैंने पढ़ लिया। हाँ, मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। यानी कि हम जो हमारी जो जर्नी, जो यात्रा हमारी आगे होने वाली है दोस्तों, उसमें सिर्फ विश्वास करना है आपको, और विश्वास करके करना है। जो हम बड़े होकर जो सब अपने मन से जो हम पहले से बना लेते हैं ना, कि भाई ऐसे, ये चीज ऐसे, ये काम ऐसे, उन सबको छोड़ दीजिएगा कुछ दिनों तक, कम से कम 28 दिन तक छोड़ दीजिएगा, और बहुत सरल विधि से आप इन सब का पालन कीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि आपको सच में जो जादू है वो किस तरह से काम करता है। जीवन का जादू वास्तविक है, और उतना ही वास्तविक है जितने की आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, और आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे, फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। दोस्तों, जैसे जैसे जर्नी हमारी आगे बढ़ती जाएगी और आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें ये कार्य करना है, आप सच में सोचेंगे कि ये कैसे छूट कैसे गया, ये चीज कैसे छूट गई। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारा हमारा जो हमारा जो 4 पिलर होते हैं, जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, हमारा फिजिकल, हमारा सोशल, हमारा मेंटल, हमारा इमोशनल, वो सब किस तरह से पूरी तरह से फुलफिल होता है ना, आप खुद विश्वास करोगे तब आपको पता चलेगा। मतलब आप विश्वास करना है और आप देखना कि किस तरह से आपके जीवन में हर चीज से समृद्धि आती है। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना है, आज आपको अपनी पूरी तरह से आप उन लिस्ट बना लेनी है कि आपको क्या क्या चाहिए। आज का डे 0 का ये है कि कम से कम आपको पता चले कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आप वो अपना एक लिस्ट बना लीजिएगा, वांटेड लिस्ट। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। तो जो आपने सपने देखे हैं, उन सपनों की लिस्ट आज बन जानी चाहिए। आप आज जैसे जैसे क्लासेस चलेगी उस तरह से उसके अनुसार आपको काम करना है। तो आज आप अपनी सपनों की लिस्ट बना लीजिएगा। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। जैसे जैसे आप अपने सपने आप लिखोगे तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी, और आप उन सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे लोग आपके पास आएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से वो परिस्थिति बन गई है और किस तरह से आपका वो सपना पूरा हो गया। फिर जैसे जैसे आपके सपने पूरे होंगे, आप टिक लगाते जाना, हाँ मेरा ये काम भी पूरा हो गया, मेरा ये काम भी पूरा हो गया, मेरा ये काम भी पूरा हो गया। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है। दोस्तों, जिस तरह से ये हवा है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, बिजली होती है लेकिन हम बिजली का हम स्विच दबाते हैं, कहाँ पे स्विच होता है, कहाँ पे लाइट जलती है। तो इस तरह से जिस तरह से सब चीजें हैं उस तरह से ये जादू भी है, और इसमें ये नहीं सोचना है कि कैसे काम करता है, बस काम करता है, इस पे विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? तो आप सभी बता दीजिए, आप सभी अनुभव के लिए तैयार हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लवरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। दोस्तों, ये ज्ञान तो बहुत लोगों में था लेकिन ये बताया नहीं जाता था। तो देखिए, ये एक पिक्चर हमारे सामने आई है जिसमें एक हाथ में एक किताब दिखाया गया है। किताब के अंदर से निकल रहे हैं पूरी तरह से गोल्डन स्टार से निकल रहे हैं।
तो ये है एक पुस्तक है जिसमें कहा गया है कि भाई ये धर्म ग्रंथ के अंदर जो ज्ञान छिपा था वो बताया गया है। अभी देखिए, ये है एक महान रहस्य प्रकट होता है। अभी हम पढ़ेंगे, ये एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है। इसमें बता दिया गया है कि ये जो वाक्य है ये यहाँ से लिया गया है, टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है, जो अभी हम वाक्य पढ़ेंगे। और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं। इस वजह से उन्हें बहुत दुविधापूर्ण और अबूझ लगता रहा है। अब आप ये वाक्य ध्यान से सुनिएगा। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो इसमें लोग यह समझते थे कि भाई जिसके पास जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं उसको और भी ज़्यादा पैसा दे दिया जाएगा, वो और समृद्ध बन जाएगा, और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा। तो इसको गलत तरीके से ले लिया गया था, क्योंकि ये दुविधापूर्ण वाक्य लगता था। लेकिन इसमें यह है कि जिसके पास भी है उसे अधिक दिया जाएगा। अब देखिए क्या किसके पास है जो अधिक दिया जाएगा और उससे वह समृद्ध होगा, ये हम आज अभी आगे जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज़्यादा गरीब बनेंगे। ऐसा जब ये वाक्य पढ़ते हैं ना, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो सुनने में ऐसा लगता है भाई जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर बनेंगे, लेकिन जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब बनेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आगे हम और समझते हैं इसको। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। अब ये क्या रहस्य है ये हम जानते हैं। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। तो देखिए क्या लिखा है। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। कृतज्ञता एक ऐसी चीज है ना जो जिसके पास रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी तो वो समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं रहेगी तो जो भी उसके पास है उससे वो ले लिया जाएगा। कृतज्ञता, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो कृतज्ञता जिसके पास है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, वह समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है तो वह उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्दों को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरफ एकदम साफ हो जाते हैं। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो चुका है कि हमें कृतज्ञता के लिए समय निकालना ही पड़ेगा, और अगर हम नहीं निकालते हैं तो जो भी हमारे पास रहता है वो भी हम खो देते हैं। इसे कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। देखो, कृतज्ञ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये कृतज्ञता है यही पूरे जादू का सार है, यही पूरे जादू का मेन चीज़ है, रूट है कृतज्ञता। उसका वादा इन शब्दों में है। तो शब्द क्या बताए गए हैं? यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो कितना सरल है ना दोस्तों। तो हमें कृतज्ञ होना है और हमें समृद्ध बनना है। किस तरह से हम कृतज्ञता करेंगे धीरे धीरे ये आगे हम जानेंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। तो देखिए कुरान में भी यही बात कही गई है कि अगर हम कृतज्ञ होंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा,
और अगर हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, ना खुश, ना मतलब कि किसी के प्रति भी हम उनको नहीं थैंक यू कहते हैं, तो क्या है, उसका दंड भी सचमुच गंभीर होगा। ना शुक्रगुजार होते हैं तो उसका दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। दोस्तों, हम आगे चलते हैं। यह सृष्टि का नियम है। तो सृष्टि का नियम क्या है, ये सुने। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। दोस्तों, हम जैसे होते हैं ना, वैसे ही हमारे फ्रेंड्स होते हैं। उसी तरह की चीज़ों को, जो समान ऊर्जा जो हमारे शरीर में होती है, जो समान ऊर्जा के हम बने होते हैं, तो उसी तरह से हम आकर्षित करते हैं। जैसे सोचिए, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो सुबह से अगर आपने नेगेटिव सोचा तो उसी तरह का कार्य आपके साथ होता रहता है। आप लेट जाते हो, लेट उठते हो तो लेट जाते हो, लेट लेट लेट, मतलब हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ उसी तरह के नेगेटिव तरह के कार्यों को आप आकर्षित करते रहते हो। उसी तरह से अगर हम सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, खुशी खुशी उठते हैं, तो हमारा उस तरह से हमारा दिन चलता है। इसलिए समान ही समान को आकर्षित करता है। तो दो ही तरह की ऊर्जा होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो हम कभी पॉजिटिव ऊर्जा में होते हैं, कभी नेगेटिव ऊर्जा में होते हैं। तो जिस तरह की ऊर्जा में हम होते हैं, उसी तरह के लोगों को, उसी तरह की बातों को, उसी तरह की परिस्थितियों को हम क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम यही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, हमारा जो ये शरीर है, ये पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व है हमारा धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये सारे जो है, ये सारे भी अणु जो है, ये सभी कृतज्ञता की ऊर्जा से ही जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती और मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो जिस तरह का हम सोचते हैं, उसी तरह के अनुभवों को क्या करते हैं, हम आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीज़ें मिलेंगी। या कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है, और आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। तो दोस्तों, जिस तरह के हमारे विचार होते हैं, उसी तरह के विचारों को हम लोगों को आकर्षित करते हैं और हमारी परिस्थितियों को हम आकर्षित करते हैं। तो अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव परिस्थितियाँ और लोग आकर्षित होते हैं, और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव सकारात्मक लोगों को हम आकर्षित करते हैं। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। जैसा आप जो बोते हैं वही काटते हैं, आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का भी वर्णन कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। तो ये सब हम सभी चाहते हैं कि जो हम बोलते हैं वही हम पाते हैं, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। तो दोस्तों, जो हम दूसरों को देंगे ना, वही हमें मिलेगा। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया के हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। मतलब जैसा हमने किया है उसके विपरीत और उसके समान की प्रतिक्रिया होती है।
जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं। जितना हम धन्यवाद देंगे, भर भर के अगर हमने धन्यवाद दिया तो हमें भर भर के चीजें वापस मिलती है। और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। अब आप सोच लीजिए, अगर आपको अब बहुत ज्यादा कृतज्ञता किसी को देते हो तो आपको बहुत सारा चीज प्राप्त होता है। वो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपको आपके धन को पाने में हो, चाहे आपको सैलरी बढ़ाने में हो, चाहे आपकी सेहत को लेकर हो। जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता दोगे उस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समृद्धि मिलेगी। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती। कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है। आप जितना कृतज्ञता से दोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेगी। और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हो, मतलब हमें उसको फील करना है कि सच में हम कृतज्ञ हैं। दूसरे शब्दों में, जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतना ही अधिक पाएंगे। तो जितना भर भर के हम कृतज्ञता देंगे उतना ही हमें मिलेगा। तो दोस्तों, हम ये जो आगे का है वो अब हम कल करेंगे ये जर्नी, और आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसके साथ साथ। और आप आज का आपका ये असाइनमेंट है कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए ना वो आप सब लिख लीजिए, ताकि धीरे धीरे जो आगे आने वाले चैप्टर्स है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्लियरिटी आएगी। तो आप सभी जुड़े रहिएगा, अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।